ओम शांति। ओम शांति। तो आज इस भट्टी का लास्ट दिन है, 30वां दिन है, फाइनल डे है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31/12/1986। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट का क्या महत्व है, आज की मुरली में बाबा ने कहा। अभी तक तो हम सभी ने यही सुना है ना, पास्ट इज पास्ट, बीती को बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। मतलब बाबा ने हमको कभी नहीं कहा कि बीती के बारे में कुछ देखो, अफसोस करो या कुछ भी सुधार करो। बाबा ने बस इतना कहा, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, बिंदी आगे बढ़ो। लेकिन आज की इस मुरली में बाबा ने पास्ट के बारे में भी कुछ सीख दी है, क्योंकि जो पास्ट बन गया है वो कभी तो प्रेजेंट था, और अभी जो हमारा प्रेजेंट है ये थोड़ी देर में पास्ट बनने वाला है, और जो फ्यूचर आने वाला है 1 घंटे के बाद में, वो थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद में हमारा प्रेजेंट वर्तमान बनने वाला है। इसलिए बाबा ने तीनों ही बहुत वैल्यूबल है, इसके बारे में आज की मुरली में जानकारी दी। तो सर्वप्रथम आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर की मुरली है, तो नए साल की बधाई और पुराने की विदाई, ये हर मुरली के अंदर रहता है। और इस नए साल की मुरली में भी बाबा ने यही बात कही। बाबा ने कहा, दुनिया में लोग आज मनाने के लिए क्या करेंगे, बुझे हुए दीपक और मोमबत्तियों को जगाएंगे और फिर बुझा देंगे। बुझे हुओं को जगाएंगे और फिर बुझा देंगे। लेकिन बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। अनगिनत जगे हुए दीपकों के साथ में नया वर्ष बना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगा करके फिर बुझाते नहीं, ऐसे लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना ये बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। कि चैतन्य ज्योतियों के साथ में नया साल मनाया जा रहा है, ना वो इस बुझे हुए को जगाता है ना जगे हुए को बुझाता है, तो आत्मा जगी जगाई है। बाबा ने कहा, सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, एक संसार है, एक ही संकल्प है, एक ही स्थिति है, यही बनाना, यही बन करके बनाना है। तो नए साल को बनाने का मतलब एक बाबा, एक संसार, एक ही संकल्प और एक रस स्थिति। बाबा ने कहा यही है नया साल मनाना। अब बाबा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि जो पास्ट है वो पास्ट हमारा कैसे पास होना चाहिए, सम्मान के साथ। जो पास्ट हमने निकाला, बीती जो बीती, लेकिन वो बीती कैसे, क्या सम्मान के साथ सफल होकर के हमने पास किया। पास्ट इज पास्ट तो होता ही है, लेकिन कैसे पास करना है। कहते हो ना, समय तो पास हो गया, दृश्य तो पास हो गया, लेकिन पास से तो ऑनर बन के पास किया, बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसे श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल निकले। जैसे अभी अभी का आपको उदाहरण देते हैं, आज हमारी भट्टी का 30वां दिन है, और अभी कुछ 25 मिनट के बाद में ये भट्टी पूरी हो जाएगी। यहाँ से तो पूरी हो जाएगी, फिर 5 दिन पढ़ाई के हैं, 1 दिन पेपर का है, फाइनल वैसे पूरी होगी। अब ये 30 दिन पास्ट तो हुए, हमने पास तो किए, बिताए तो सही, गुजरे तो सही, लेकिन क्या वो केवल बीते हैं, पास हुए हैं, या फिर जब हम इन 30 दिनों को याद करें तो हमारे मन से कौन सा गीत निकले, कौन सी आवाज निकले, कौन से बोल निकले, वाह वाह के बोल निकले। बाबा ने कहा पास्ट की हर सीन कैसे पास होनी चाहिए, वाह वाह। हमें अपने किसी भी पास्ट की बात पर अपने लिए कोई भी गलानी भाव नहीं होना चाहिए। पेपर आया, बहुत बड़ा आया, नो डाउट आया, सबने देखा आते हुए, सबने बोला, सबने सुनाया, लेकिन मैंने कैसे पास किया। घर परिवारों में बातें होती है, ऐसे होती है।
मंदिरों, आश्रम, मस्जिदों में बातें होती है, ऐसे ही होती है, बातें होंगी। अभी लाउड स्पीकर बोल करके बुलाओ सबको, कोई नहीं, फुर्सत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात का माहौल बनेगा तो कहाँ कहाँ से छुपे हुए भी बाहर निकल करके आएंगे। तो जो सबने देखा, बीता सबके लिए, जिसने सहा उसके लिए भी बीता, जिन्होंने देखा उनके लिए भी बीता। लेकिन बाबा ने कहा आपने कैसे बिताया? क्या ऐसे बिताया कि जब आप पीछे के बारे में, उस सीन के बारे में सोचो, उस दृश्य के बारे में सोचो, तो दिल से बोल निकले वाह वाह, कि मेरे तो कर्म कैसे रहे, वाह वाह के रहे, मेरी तो स्थिति कैसी रही, वाह वाह की रही। बाबा ने कहा बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। दूसरी बात, क्या हमने अपनी बीती को ऐसे बीती किया कि हम जब खुद अकेले में बैठे और उन बीती को याद करें तो हमारे भी अंदर से वाह वाह निकले। और दूसरा, हमारी बीती अर्थात हमारे पास्ट से, उस स्टोरी से, उस वाक्य से आने वाले कई लोग क्या सीखे? पाठ सीखे। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, कीर्तन गाते रहें, कीर्ति गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके कर्म की कीर्ति गाते रहते हैं ना, आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का आज भी शरीर निर्वाह हो रहा है। कीर्तन गा गा करके शरीर निर्वाह हो रहा है। तो बाबा ने कहा इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को इसी विधि से पास करना। किस विधि से पास करना? दो बातें याद रखनी है। मुझे अपने कर्म ऐसे करने हैं कि कल को जब ये समय बीत जाएगा, ये दृश्य भी बीत जाएगा, लेकिन मेरे दिल से इस दृश्य और इस समय के लिए कौन से बोल निकले? वाह वाह। अब वाह वाह के भी आगे बाबा गीत बताने वाला है। एक है पुराना गीत, और बाबा ने कहा नया साल आ रहा है तो थोड़ा नया गीत गाओ। उस नए गीत का पहला तो यही है वाह वाह। दूसरा, अपनी बीती को कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है कि यादगार स्वरूप बन जाए, कि हाँ उन्होंने ये सिखाया था, उन्होंने ये पढ़ाया था, उन्होंने ये समझाया था। कीर्तन गाए। ये किसके बारे में बात बताई बाबा ने? पास्ट के बारे में बात बताई। तो आज का पहला होमवर्क, और ये समझो इस बत्ती का लास्ट होमवर्क है। सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण डायरी, माना सम्मान पूर्वक पास हुई याजक पेज पर लिखना है। अपने अतीत की 3 ऐसी घटनाएं लिखिए। अपने अतीत की 3 ऐसी घटनाएं लिखिए जहां आपको लगता है कि आप सम्मान पूर्वक पास नहीं हुए। टाइम तो पास कर लिया, परंतु उस बात के लिए वाह वाह नहीं निकलती मेरे अंदर से, बल्कि ये निकलता है कि अरे कुछ और हो सकता था, आज पास्ट कुछ और होता तो प्रेजेंट कुछ और होता। ऐसी कोई भी बात, या जहां पर मैं फेल हो गया। तो सम्मान पूर्वक पास नहीं हुए। अब पुनः सोचिए, उन्हें आप दिव्य रीति से कैसे संभालते। उस समय अगर हमें ज्ञान मिल गया होता, और उस समय ज्ञान ही नहीं पर ऐसे वाला ज्ञान मिल गया होता जो अब हमको बातें समझ में आ रही है, तो मैं उस बात को कैसे संभालती, कैसे हैंडल करती दिव्य रीति से। तो ये आज सभी को लिखना है, और ये बहुत अच्छा होमवर्क है। उस बात को बहुत अच्छे तरीके से आज ही हम पास करके विदाई दे सकते हैं, कि कल को फिर हमको याद आए तो हम इसके बारे में सोच सकें कि मैंने तो ऑनर के साथ, सम्मान के साथ पास किया। आगे मुरली के अंदर बाबा ने प्रेजेंट की बात बताई है। अब आओ प्रेजेंट पर, वर्तमान पे। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व हर संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। अन्य आत्माओं को हमारे द्वारा हमारी प्रेजेंट घड़ी और प्रेजेंट संकल्प, मतलब अभी अभी के संकल्प और अभी अभी का जो टाइम है उसके द्वारा अन्य आत्माओं को कोई ना कोई सौगात प्राप्त हो। और सौगात भी कौन कौन सी है वो बाबा ने मुरली के अंदर बताई है। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा किसी को खुशी कब होती है? जब अचानक ही कोई गिफ्ट मिल जाता है,
चाहे वो छोटा सा ही हो। तो प्रेजेंट मिलता है तो क्या होती है? खुशी होती है। बाबा ने कहा जब किसी से सौगात मिलती है, कैसा भी अशांत हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह का सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज की वैल्यू स्नेह होती है, चीज नहीं होती है। तो वर्तमान तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है? किसी को भी उपहार देना, गिफ्ट देना, तोहफा देना, प्रेजेंट देना सहज है या मुश्किल है? किसके लिए सहज है? जिसके पास भरा हुआ है पहले से बहुत सारा भंडारा, स्टॉक भरा हुआ है, उनके लिए तो बहुत सहज है। स्टॉक भी भरा हुआ है, दिल में स्नेह भी भरा हुआ है, विशाल हृदय लेकर के बैठे हैं, उनके लिए तो बहुत सहज है जमा किए गए स्टॉक में से कुछ भी निकालना और देना। और मुश्किल किनके लिए है? जो खुद ही इंतजार कर रहे हैं कि मुझे मिले प्रेजेंट। इसलिए बाबा ने प्रश्न पूछने वाला प्रश्न नहीं है ये, लेकिन फिर भी बाबा ने पूछा। बाबा ने पूछा कि सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना, सिर्फ 1 सेकंड की। अब कौन कौन से गिफ्ट है? सिर्फ 1 सेकंड की स्नेह दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे कोई संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरे प्रेजेंट की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को, माना हर वर्तमान घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माओं से दिल से आपका कीर्तन वो आत्माएं गाती रहेंगी। तो बाबा ने कहा अपने वर्तमान को दूसरों को देते हुए, दाता बनते हुए पास्ट बना देना। प्रेजेंट को पास्ट बना दो देते देते, और फिर क्या होगा? सर्व प्रकार की, कौन कौन सी? ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हमारा कीर्तन गाएंगी, कीर्ति गाएंगी, और भगत आत्माएं कीर्ति गाएंगी, क्योंकि इस सेवा के जीवन में सिर्फ ब्राह्मणों से मुलाकात नहीं होती, भक्तों से भी बहुत मुलाकात होती है, वो भी कीर्ति गाएंगी, और परेशान आत्माएं भी कीर्ति गाएंगी, और जो संबंध संपर्क में आती हैं वो भी कीर्ति गाएंगी। तो ये थी दूसरी बात, किसके बारे में? प्रेजेंट के बारे में। पास्ट के बारे में बाबा ने क्या कहा? वाह निकले, मेरे दिल से वाह निकले मेरे पास्ट अतीत के लिए। और क्या कहा पास्ट के लिए? दूसरी बात, और दूसरे भी उससे पाठ पढ़े, यादगार स्वरूप में बन जाए। देखो वो ऐसे जिए ना, तो आज उनका ऐसे हो रहा है, हमको भी ऐसे रहना है। वो ऐसे योग किया ना, तो देखो उनका युगल भी ज्ञान में आ गया, मुझे भी ऐसे ही करना है। उन्होंने ऐसा सिखाया ना, तो आज देखो उनके बच्चे भी उनका ये कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही। तो मतलब किसी से भी कुछ भी हमको सीखना होता है तो ऐसे होता है, उसकी पास्ट से। और प्रेजेंट में हमने क्या सुना? अपनी प्रेजेंट की हर घड़ी को क्या बनाना है? सर्व को प्रेजेंट देते हुए। क्या क्या प्रेजेंट दे सकते हैं? रूहानी दृष्टि दे सकते हैं, स्नेह की दृष्टि दे सकते हैं, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, स्नेह के मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प, ये प्रेजेंट भी बहुत है। जो उस दिन भी मैंने आपको बताया कि हम जाते हैं और किसी ने हमें थोड़ा सा इतना भी बोल दिया कि अरे माता जी थोड़ा संभाल के आपका पल्लू, गाड़ी के ऊपर बैठे हैं तो भी दिल से क्या निकलती है? शुक्रिया निकलती है, धन्यवाद। घर पे आके बता भी देते हैं। कीर्तन गाते हैं कि नहीं गाते? कीर्ति गाते हैं ना। तो यही है, बाबा ने कहा ऐसा हमको सबको प्रेजेंट देना है
ताकि जो हमारा प्रेजेंट है ना, वर्तमान, वो पास्ट जब बने तो सभी आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाएं। जो आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा, ऊपर से वो नमस्कार करें ना करें, लेकिन दिल से सभी आपको क्या करें, मानसिक नमस्कार करें, मानसिक नमस्कार करें। और फ्यूचर क्या करेंगे? बाबा ने कहा, लोग आपसे पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। लोग पूछते हैं, लोग आते हैं तो कहते हैं आप तो सुबह 3-4 बजे उठ करके योग लगाते हो, तो आप लोग बताओ हमारा आगे भविष्य क्या है, आगे हम ये काम करें तो क्या वो सफल होगा, आगे ये करें तो वो होगा। तो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हमारा भविष्य आखिर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। तो उनको भविष्य बताओ, लेकिन कैसे? अपने फीचर से, अपने जीवन से। आपके फीचर फ्यूचर को प्रकट करें। फीचर क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नयन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। बाबा ने कहा, आपके फीचर्स इन सभी बातों का साक्षात्कार कराएंगे। क्या होगा? ये प्रश्न समाप्त होकर के ऐसे होगा। तो कैसे के बजाय क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। 2 ताज होंगे। कौन कौन से? लाइट का, सदा लाइट रहने का, लाइट का ताज होगा। और तकत होंगे, निश्चय और नशे के, दिल तख्त का। तो जो यहाँ पर ऐसा है उसका फ्यूचर भी प्रत्यक्ष होगा। बाबा ने कहा ऐसे बनाना है नया साल। तो आने वाला नया साल कैसे बनाना? 1987 बाबा ने कहा वो ऐसे बनाना कि आपका पास्ट आप खुद देखो तो वाह वाह करो और दूसरे लेसन सीखें, यादगार बने। आपका प्रेजेंट सबको देने वाला हो और फिर उसको आप सुंदर सा पास्ट बना दो। और आपके फीचर से सभी फ्यूचर को देखें कि आने वाली दुनिया कैसी होगी, ऐसी होगी। नयन कैसे? ऐसे। और ऐसा करने वालों को बाबा ने 3 टाइटल दिए हैं, 3 शब्दों से। मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर नहीं, बेहतरीन जब हम बना लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? मास्टर त्रिमूर्ति बन जाएंगे। मास्टर त्रिमूर्ति का मतलब है मास्टर ब्रह्मा भी हम होंगे, मास्टर विष्णु बन करके जिनकी संकल्प से जिनको लाया है उनकी पालना भी कर रहे होंगे। और मास्टर शंकर बनकर, जो बाबा ने कहा आपसे अपने पाप नहीं खत्म होते तो निमित्त का सहयोग लो, तो मास्टर शंकर बनकर के कईयों के विकर्म विनाश भी करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। और ये हो गया त्रिमूर्ति। और मास्टर त्रिलोकीनाथ का मतलब हम सबको पता है, तीनों लोगों को अपने सामने स्पष्ट अनुभव और त्रिकालदर्शी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो अब क्या करना है? हर कदम से, चाहे याद से चाहे सेवा के हर कदम से, इन 3 विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। तो 3 विधि सबको पता है, शॉर्ट में लिखना। पास्ट कैसा होना चाहिए? ऑनर के साथ, सम्मान के साथ। प्रेजेंट कैसा होना चाहिए? प्रेजेंट देते हुए। फ्यूचर कैसा हो चाहिए? फीचर्स के साथ। तो बातें जुड़ी हुई है। पास्ट इज इक्वल पास्ट विद ऑनर, प्रेजेंट इज इक्वल प्रेजेंट, फ्यूचर इज इक्वल फीचर्स। बाबा ने कहा यही विधि है और इससे क्या कर लोगे? सिद्धि प्राप्त कर लोगे। ये है मंत्र। तो जो दादियों ने, बड़ी बड़ी दीदियों ने जो सिद्धि प्राप्त की है, सफलता प्राप्त की है, वो अपने पास, प्रेजेंट और फ्यूचर पर काम करके की है। अभी आगे जो मैं आपको कह रही थी ना साकार मुरली में कि खूब खाओ, नाचो, गाओ, तो बाबा ने कहा न्यू ईयर मनाने के लिए कितने साधन अपनाएंगे। वो लोग तो विनाशी साधन अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते, अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। और आप लोग क्या करते? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। बाबा ने कहा खूब करो।
सेलिब्रेशन का मौका। जैसे आज का जो दिन है, क्या हमारे लिए सेलिब्रेट करने वाला दिन नहीं है? आज हमने 1986 की 30 अव्यक्त वाणियों को अपनी बुद्धि के अंदर, जो हमारी दृढ़ता थी कि मुझे ये करना है, और हम जीते रहे 30 दिनों तक, कुछ नहीं हुआ हमको, पहुंचे, सुना, सब कुछ हमने किया। तो बाबा को तो बहुत खुशी होती है कि खूब खूब करो, ये भले करो, लेकिन अविनाशी विधि बनाते हुए बितानी है। साकारी दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं। ऊपर से बाप दादा देखते हैं ना कि साकारी रीति रिवाज मना रहे हैं संगम पर, खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी है, तकतधारी है, इतनी लाखों की संख्या का परिवार एक है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए जितना सेलिब्रेट करना है उतना सेलिब्रेट करो, बाबा ने कहा। इसलिए खूब नाचो, गाओ और मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भाषण लेकर के खुश हो जाते हैं। हम नीचे कुछ करते हैं और बाबा हमें देख देख करके भाषण लेकर के खुश हो जाते हैं। सभी के मन से कौन से गीत बज रहे हैं? तो ये नया गीत है। वाह 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 बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। तो बाबा ने कहा हर कर्म में वाह वाह है, वाह वाह के गीत गाते रहो। पुराना गीत नहीं गाना। कौन से वाला? वाए और आए। वाए क्यों क्यों क्यों, मैं, दो ही तो गीत गा गा करके अपनी जिंदगी को कैसा कर लिया, खराब कर लिया। सभी जो आज लोग कहते हैं कि अभी क्या होएगा इस मनुष्यता का, इंसानियत का, तो वो किस कारण बैठ गए? क्यों 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 और मैं करके। बाबा ने कहा वाय वाय के बजाय क्या करना है? वाह वाह करना है। आए आए के बजाय क्या करना है? बाबा बाबा करना है। मैंने ये किया, मैं हूँ, मैं ये, मैं वो, बाबा बाबा बाबा। समझा? समझा? समझ गए। अब बाबा ने कहा मुझे तो इस दुनिया में बच्चे मेरे से दो ही चीजें चाहते हैं, वही करने के लिए आना होता है। और वो दो चीजें कौन सी है? एक मुरली और दूसरी दृष्टि। जब बाबा आते हैं तो मुरली लेने बच्चे पहुंचते हैं, मुरली सुनने और दृष्टि लेने के लिए। तो मुरली में भी मिलना ही होता है, चाहे अलग से बोलें चाहे साथ में बोलें, बोलेंगे तो वही बात ना। तो ये है मुरली आज की। और इस मुरली को एक बार फिर आज सभी पढ़ लेना। और पहला होमवर्क सबको बता दिया कि अपनी अतीत की 3 बातें, हाँ, जहां पर आपको लगा कि सम्मान पूर्वक पास नहीं हुए उनको फिर सोचिए और दिव्य रीति से आप इसको कैसे संभालते। दूसरा होमवर्क है मानवता को आप कौन से 5 उपहार देना चाहेंगे? सूची बनाइए। मानवता को आप कौन से 5 उपहार देना चाहेंगे? सूची बनाइए। ये हैं आज के 2 होमवर्क, ठीक है। और अब अगली पट्टी की जानकारी और अब आगे क्या करना है। तो आज पट्टी पूरी होती है, कल है 7 तारीख। 7 से लेकर के 11 जुलाई तक, माना 5 दिन तक इन 30 मुरलियों का सभी को अपने आप से अध्ययन करना है। डेली की 5 मुरलियाँ, डेली की 6 मुरलियाँ हुई ना, डेली की 6 मुरलियाँ हुई। तो इन 6 मुरलियों को सबको ग्रुप में सुबह सुबह भेज दी जाएगी और रोज की 6 मुरलियाँ करके आपको 5 दिन के अंदर ये 30 मुरलियाँ कंप्लीट करनी है। और फिर 12 तारीख को रविवार का दिन है और उस दिन क्या होगा? पेपर होगा। 50 प्रश्न आएंगे, 45 मिनट का टाइम होगा और सभी को पेपर देना है। और फिर 13 तारीख से, माना सोमवार से 13 जुलाई से 9 अगस्त नई भट्टी शुरू होगी। 1987 की इस नई भट्टी के अंदर 28 मुरलियों का हम सभी मिलकर के अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।